Hello my dear students, in this video we'll do two long question answer from first chapter, the summer of a beautiful white horse. So our question is कि ये जो हमारी स्टोरी है इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नहीं है, फिर भी ये इस स्टोरी को ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसको इंटरेस्टिंग बनाती हैं, रुचिकर बनाती हैं। जबकि जो हमारी स्टोरी है इसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स नहीं है, रोमांच नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक बच्चे ने अपने बातों को, अपने इमोशंस को दिखाया है, दर्शाया है, वो बहुत अम्यूजिंग है, बहुत रोचक है। जिस तरीके से इमोशंस को, भावनाओं को एक्सप्रेस किया गया है वो हमें एंथ्रॉल करता है। एंथ्रॉल मतलब अट्रैक्ट करता है, कैप्टिवेट करता है, आकर्षित करता है। यह स्टोरी एक 9 साल के बच्चे ने हमें बताई है जिसका नाम है एराम, और यह बच्चा एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है। ये जो ट्राइब है, गर्गोलियन ट्राइब, ये अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती हैं। और ये जो बच्चा है एरम, इसको यकीन नहीं हो रहा है कि इसका भाई मुराद एक घोड़े को स्टील कर सकता है, चुरा सकता है घुड़सवारी करने के लिए। ये इन दोनों ही बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा थी। लॉन्ग मतलब होता है बहुत बड़ी डिज़ायर, प्रबल इच्छा थी कि वो घोड़े की घुड़सवारी करें। और आज जो एरम है, मुराद है, इनका सपना साकार होने जा रहा था। सो उनको चांस मिल रहा है, एरम को चांस मिल रहा है कि मुराद उसको ऑफ़र कर रहा है कि आओ मेरे साथ आओ और हम घोड़े को राइड करते हैं। हालांकि ये जो कहानी है इस पे बहुत सारे एडवेंचर्स नहीं हैं, बहुत सारा रोमांच नहीं है, लेकिन घोड़े को चुराना, लोगों से उसको बचाना, दुनिया की नज़रों से उसको बचा के रखना, यह इन छोटे बच्चों के लिए रोमांच से कम नहीं था। ये जो कहानी है यह हमें बताती है कि जो हमारा बचपन होता है यह कल्पनाओं से भरा होता है। कल्पना इस उम्र में बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो हमारा जीवन होता है यह बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होता है, और हमारे जो सपने होते हैं ये रहस्य से भरे हुए होते हैं। यह स्टोरी हमें यह भी बताती है कि जो बच्चों का दुनिया के प्रति नज़रिया है, उनकी जो सोच है वह कैसी है। एक घोड़े को चुराना केवल घुड़सवारी करने के लिए, मज़े करने के लिए उनकी नज़रों में चोरी नहीं थी। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि इंजॉय करना, घुड़सवारी को इंजॉय करना, वो अच्छे ढंग से जानते थे कि उनका जो परिवार है, उनकी जो जाति हैं वो ईमानदारी के लिए मशहूर है, और वो कभी भी इस घोड़े को चुराएंगे नहीं, ना इसको क्षति पहुंचाएंगे और ना ही ये किसी को बेचेंगे। इस कहानी को जो रोचकर बनाता है वह कैरेक्टराइजेशन है, कैरेक्टर्स हैं, चित्रण है, जो दर्शकों को, रीडर्स को बहुत ज़्यादा कैप्टिवेट करता है। कैप्टिवेट मतलब होता है अट्रैक्ट करना। चित्रण मीन्स चित्र, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, एरम का कैरेक्टर है, मुराद का कैरेक्टर है, इन सबको कितने अच्छे ढंग से बताया गया है। अंकल खुसरो जो इसमें हैं, वो मुराद जो हैं, ये सब का जो कैरेक्टराइजेशन है, जो चित्रण है, वो बहुत ही ज़्यादा रुचिकर है। और इस स्टोरी में जो पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शंस हैं, मतलब जब हम रीड करते हैं तो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में इमेजेस बनते हैं, वह भी रीडर्स को फैसिनेट करता है, आकर्षित करता है इस कहानी की ओर। तो ऊपर बताए गए सभी कारणों की वजह से यह कहानी रीडर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि हमें ऐसे कुछ ह्यूमरस, हास्यप्रद इंसिडेंट्स बताने हैं स्टोरी से। सबसे पहला, इस कहानी में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, घटनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा हास्यप्रद हैं। ह्यूमर होता है हास्यप्रद। अब इसमें जो अंकल खुसरो हैं ये बहुत ज़्यादा सन की माने जाते हैं, क्रेजिस्ट माने जाते हैं। इनका एक पैट डायलॉग है, पे नो अटेंशन टू इट, देयर इज़ नो हार्म। तो इसका पैट डायलॉग है, बार बार वो इसका प्रयोग करता है, तो कहीं ना कहीं हास्य कहानी में उत्पन्न होता है। उसका अपना ही बेटा जिसका नाम आयरैक है, भाग भाग के आता है जब उसके पापा बाबर की शॉप में होते हैं और अपनी मुस्टैचेस को ट्रिम करवा रहे होते हैं, और कहता है पापा हमारे घर में आग लग गई है। तो इसमें बच्चा कहता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, उसकी तरफ ध्यान मत दो, और बहुत गुर्रा के रोरिंग से वो ये बात को कहता है। तो कितनी हंसी की बात है इस बात में भी कि घर में आग लगी हुई है और अंकल खुसरो अपने पैट डायलॉग को यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो एक खुशमिजाज व्यक्ति हैं, उसे कोई चिंता नहीं है। जब जॉन बायरो जब वो सैड है, सैड यहाँ पे SAD, दुखी हैं, अब सब घोड़ा चोरी हो चुका है,
तो भी अंकल खुसरो कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं है, कोई क्षति की बात नहीं है। अरे तुम घोड़े के घूमने के ऊपर इतना ज़्यादा चिंता क्यों कर रहे हो। उसके बाद जब दोबारा जॉन बायरो बताते हैं कि जो उसकी घोड़ा गाड़ी है, सर्रे होता है घोड़ा गाड़ी, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि उसका घोड़ा गुम गया है, तो भी अंकल खुसरो दोबारा यही कहते हैं, अरे इसमें ध्यान मत दो, कोई चिंता का विषय नहीं है ये। और यह तो बहुत ही हिलारियस है, बहुत ही हास्यप्रद है कि दोबारा अंकल खुसरो अपने कैच वर्ड्स को यूज़ करते हैं, मतलब अपने पेट डायलॉग को यूज़ करते हैं। जब जॉन बायरो ने कहा कि उसका पैर जो है बहुत ज़्यादा दर्द करता है और उसको बहुत लंबी रास्ते को तय करके जाना होता है रोज़, तो अगेन अंकल खुसरो कहते हैं चिंता करने की कोई बात नहीं है। और हैरानी की बात तो तब है और हंसी की बात तो तब है जब जॉन बायरो ये कहते हैं कि मैंने जो ये घोड़ा है ये $60 का ख़रीदा था। अंकल खुसरो दोबारा से अपना पेट डायलॉग यूज़ करते हैं, कह रहे अरे हम तो पैसे पे थूकते हैं, पैसा तो मैं थूकता हूँ पैसे पे, और तुम इसके ऊपर ध्यान दो, इसमें कोई हार्म नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान दो मत दो। जब जॉन बायरो ये सब सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और इस प्रकार वो दरवाजे को स्लैमिंग करके वहाँ से चला जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो कहानी है इसमें जो क्रेज़ीएस्ट सनकी व्यक्ति जो हैं अंकल खुसरो, वो हमेशा अपना पेट डायलॉग यूज़ करते हैं और चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तो ये जो बात है उनका पेट डायलॉग का यूज़ करना किसी भी प्रकार की सिचुएशन, यह भी कहानी में एक बहुत बड़ी रुचि उत्पन्न करता है। थैंक यू।